इसे कौन लेके जाएगा? किसे? तुम्हारी दुल्हन को और किसे? ओह या, ओके, मैं बिल्कुल भूल गया था। क्या है कमरा? आओ, ये सामने वाला दरवाजा तो पता लग रहा है। कमरा भी बड़ा होगा है ना? ये वही लड़की है जिसने ऑफिस में मेरे साथ बदतमीजी की थी। उस वक्त तो मुझसे ऐसे बात करी थी जिससे ऑफिस इसके बाप का हो। लाइक सीरियसली आप लोग उसको उठा के यहाँ पे ले आए हैं। बहुत गेम्स खेलती है ना वो लड़की, मैं भी देखती हूँ कितना खेलती है और कितना जीतती है। पहले ही राउंड में मैंने नॉकआउट ना कर दिया तो मेरा नाम भी निशात है। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वशमा के लिए गेस्ट रूम करवा दीजिए। मेरा याद भी तू। वशमा, वशमा, आर यू ओके? अरे आप आ गए? आपने तो कहा था 7 बजे आएंगे, इतनी जल्दी आ गए? पर तुम इस तरह जमीन पे क्यों लेटी हुई हो? सब ठीक है ना? अरे पहले बिस्तर पे लेटी थी, फिर वहां बोर हो गई, फिर सोफे पे लेटी, वहां बोर हो गई, तो सोचा यहाँ आके लेट जाती। यू नो व्हाट, मैं डर गया था कि पता नहीं क्या हो गया तुम्हें जो इस तरह से नीचे लेटी हुई हो। कसम से इतना बोर हुई मैंने इतने ख्वाब देखे हुए थे, सोचा था तैयार भी नहीं होना पड़ेगा, भाभी की हेल्प भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कसम से इतना बोरिंग दिन गुजरा मेरा। तो तुम यहाँ इस रूम में क्या कर रही हो? बताया तो यहाँ बोर हो रही थी। तो अपने कमरे में जाके बोर हो सकती हो। ये मेरा भी रूम है। तुम भूल गई हो रात को हमारे बीच में कुछ तय पाया था। और मैं जाते हुए आपा को कह गया था तुम्हें कोई रूम दे दे। सो क्या हुआ, रूम पसंद नहीं आया? हाँ उस वक्त मैंने एग्री किया था, फिर मैंने बाद में सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हाँ लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और मैं नहीं चाहती मैं लोगों को मौका दूं कि वो हमारा मजाक। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मसला यह है कि मुझे आदत नहीं है किसी के साथ रूम शेयर करने की। अरे आज तो पहला दिन है ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी आपको। इससे पहले कि मुझे आदत हो, तुम्हें कुछ अपनी आदतें बदलनी हो इस घर के सिस्टम के तहत। अरे बदल लूंगी आदत, अभी तो सिस्टम को पहचानने में टाइम लगेगा। मैं चेंज करूँ? फला ये शहीद ने क्या कर दिया? किससे बिठा दिया मेरे सर पे लाके? क्या हुआ है? क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब? तबीयत नहीं, मेरा सारा दिन खराब हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। इस लड़की ने मुझे ऐसे इम्तिहान में डाला है, ऐसे इम्तिहान में कि मैं बता नहीं सकती। इस वक्त तो मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरा दिमाग आतिशफिशा की तरह से यहाँ से फट जाएगा। हौसला रखना पड़ेगा। बताया था तुम्हें कि बहुत तेज है वो। बहुत ही तेज है, कसम से बहुत तेज है ये लड़की। मुझे पता चल गया कि इसे इस घर से निकालना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब दफ्तर कब जाएगी? कुछ घंटे दफ्तर जाएगी तो मैं आराम से अपने घर में सांस ले सकूंगी। भूल जाओ, दफ्तर तो खैर नहीं जाए। क्यों? शहीर तो बताया नहीं तुम्हें? क्या? इस घर की और दफ्तर की मालिकन है। मालिकन? माय फुट। मैं भी देखती हूँ कैसे राज करती। ओफ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन नहीं, मैं गुस्से में कोई गलत काम नहीं करने वाली। मैं पागल हूँ जो गरम गरम निवाला अपने मुंह में डालकर मैं अपना ही मुंह जला लूं? देखती हूँ कितने दिन रहती है इस घर में। खैर अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो कितने दिन इस घर में रहेगी। पता है ये कंफर्म है कि जॉब नहीं करेगी अब वो। ये नौकरी शहीर ने शादी से पहले ही छुड़वा दी थी और इस जॉब पे कल से नई एम्प्लॉय आ रही है। आ जाओ। आपको गिफ्ट किसने दिया?
ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अरे इतना खूबसूरत है। शादी तो दिल से की नहीं है, लेकिन गिफ्ट तो बड़े दिल से लिया आपने मेरे लिए। तुम्हारे लिए ये मेरी एक्स वाइफ ने भेजा। क्या? एक्स वाइफ ने? वो आपकी पहली बीवी है, आपकी दूसरी बीवी को शादी होने पर गिफ्ट भेजा? बड़ा ही आसान है। माइंड योर लैंग्वेज। देखो, मुझे इस तरह के छिछोरे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर इस रूम में रहना है तो बिहेव करना होगा। याद आया मुझे, भाई और भाभी आए थे, अच्छा, लंच पे इनवाइट किया मैं। लंच पे? तुम्हें पता है मैं लंच टाइम में ऑफिस में होता हूँ। हाँ, कहा तो उन्होंने डिनर का ही था, लेकिन मैंने सोचा पापा के साथ डिनर करते हैं ना। उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्लीज चलिएगा, ऐसा नहीं हो कि भाई और भाभी बुरा मान जाए। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। वो लड़की अब इस घर की और ऑफिस की मालिकन। खैर, अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो कितने दिन इस घर में रहेगी। पता है, ये कंफर्म है कि जॉब नहीं करेगी अब वो। ये नौकरी शहीर ने शादी से पहले ही छुड़वा दी थी, और इस जॉब पे कल से नई एम्प्लॉय आ रही है। क्या मुसीबत है, सर पे बात पहुंचता है। गुड मॉर्निंग।
तुमसे मिलने आ रहा था। रियली? देर नहीं हो रही? एक्चुअली थोड़ा सा टाइम मैनेज किया है, सुबह जॉगिंग स्किप किया है, नाश्ता जल्दी किया है ताकि तुमसे मिल सकूं, कुछ बात कर सकूं। और अगर आप ये सब पहले कर लेते, आई मीन अपनी शादी से पहले, तो शायद आपको कोई अच्छा मशवरा दे देती, नहीं? अरीशा बेटा, जिन हालात में शादी हुई है करना बहुत जरूरी थी। वाई? आपको ऐसी क्या मजबूरी थी? जब मैंने आपसे उम्र की बात की तो आपने मुझे क्या कहा? मैं उससे परखूंगा, फिर अप्रूव करूंगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं। आपने क्या किया? एक लड़की को उठा के हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया जिसको हम जानते तक नहीं। हाउ कैन यू डू दैट? शी इज नॉट अ बैड गर्ल एट ऑल। पढ़ी लिखी है, सेंसिबल है। हाँ, उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि लगता नहीं है कि ऐसी होगी, बट बस पर बोली है, बाकी सब ठीक है। नहीं ठीक, एंड दैट्स नॉट फनी। आई मीन एजुकेटेड है, उसको तो तमीज तक नहीं, मैनर्स तक नहीं, कौन सी एजुकेशन है? ओह आई सी, वो पीली दीवारों वाली गवर्नमेंट स्कूल की। आई वंडर। अरीशा, आई नो जिन हालात में तुम्हारी उससे पहली मुलाकात हुई है, दैट वाज नॉट वेरी फ्रेंडली सिचुएशन, बट पहली मुलाकात में या एक मुलाकात में किसी को जज करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 2 साल वो मेरे ऑफिस में काम करती रही है, आई नो हर, मेरे सामने रही है, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, प्लीज अंडरस्टैंड। 2 साल ऑफिस में अगर उसने आपके साथ अच्छा काम कर लिया, अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, does this give you enough reason कि आप उसको अपनी बीवी बना लें? What's wrong with you? I mean, इससे बढ़ के भी कुछ चीजें हैं। फैमिली बैकग्राउंड 0, एजुकेशन 0, ना कोई वो इतनी खूबसूरत है कि आप उसके हुस्न पे फरेफ्ता हो जाएं, तमीज तक उस लड़की को है नहीं, तो क्या है उसमें? आई डोंट लाइक हर, आई कैन नॉट स्टैंड हर, उसको यहाँ से भेजिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, बस प्लीज। अरीशा, इनफ इज इनफ। तुम किसके बारे में क्या बात कर रही हो तुम्हें पता होना चाहिए। यू शुड नो कि वो भाभी है तुम्हारी। हाँ, उम्र में तुमसे 1-2 साल बड़ी होगी, लेकिन रिश्ते में बहुत बड़ी है वो तुमसे। सो रिस्पेक्ट हर, अंडरस्टैंड? Are you arguing with me over that woman? कल की आई हुई लड़की पे आप मुझे सुना रहे हैं? मैं डांट नहीं रहा हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं अरीशा। एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि क्या गलत है और क्या सही है मैं तुम्हें समझाऊं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिसन टू मी, मैं बदतमीज नहीं हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि वो लड़की आपके लायक नहीं है। यू डिजर्व बेटर। और आज आपको मैं बदतमीज लग रही हूं, दैट मीन्स कि वो मेरा भाई मुझसे छीन रही है। दिस इज नॉट डन।
मुझे पहले कभी नहीं डांटा और आज उनकी वजह से मुझे डांट रहे ना। बश्मा, बेटा मैं डांट नहीं रहा, समझा रहा हूं तुम्हें। देखो अब तुम्हें और उसे इस घर में एक साथ रहना है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम उसे पसंद नहीं करते, ऐसे कैसे गुजारा हो? अच्छा, इसलिए आप मुझे डांट रहे, उनको कुछ नहीं कह रहे? उसे भी समझा के आया हूं, बल्कि सच पूछो तो उसे डांट के आया। देखो बेटा, तुमसे सिर्फ दरखास्त कर रहा हूं कि अगर वो तुमसे कुछ कह दे तो तुम उसकी बात को इग्नोर कर दिया करो। वो कहती क्या है? यही ना कि उसका घर के कामों में हाथ बढ़ाओ। चलो उसके ना सही, अपने काम तो खुद कर लिया करो, इसमें क्या गलत है? हाँ, सारी गलतियां मेरी है, उनकी कोई गलती नहीं है। आपको पता है ना मुझे कभी से आदत नहीं काम करने की, और ये आदतें किसने खराब की? आपने की है ना। ये अप्पू के चाहते ही सब बर्दाश्त किया, और आप चाह रहे मैं एक दिन में चेंज हो जाऊं क्योंकि वो ऐसा चाहती है। आप बदल गए वहीद भाई, उनके आते ही आप बदल गए, सब नोट कर रही हूं मैं। इमदाद हुसैन, जी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। माशा, जय नसीब भाई, आज हमारी निशात बेगम को हमसे काम पड़ गया। ओफो, मजाक मत करो, मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, गौर से सुन। मुझे एक बात बताओ, शहर की सेक्रेटरी अपॉइंट हो गई है? नहीं, आज कुछ लड़कियों को बुलाया हुआ इंटरव्यू के लिए। क्यों? तो फिर ठीक है, जितनी भी लड़कियां आए ना उन्हें चलता करना, क्योंकि मैंने सोच लिया है, तय कर लिया है कि शहीर की सेक्रेटरी कौन बने। क्या मतलब है? कौन बनेगी मुझे भी तो पता चले। अच्छा, अगर कहीं गलती से आपके जहन में कोई इस तरह की बात है कि आप बश्मा को वहां भेज देंगी तो इसे भूल जाइए, क्योंकि ये नहीं होने वाला, क्योंकि वो इस तरह की घटिया नौकरी अब नहीं करेगी। वैसे भी शादी के बाद अब वो मिसेस शहीर मलिक बन चुकी, तो ये नौकरी उनके शाया निशान नहीं है। ओह इमदाद हुसैन, बजाय इसके कि मेरी बात को गौर से सुनो, अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। सारी लड़कियों को चलता करना है, और जो लड़की मैं भेजूंगी उसे अपॉइंट कर लेना है। ये क्यों नहीं समझ आ रहा तुम्हें? मतलब तुम्हारे पास ऊ आ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कहा है उसे मनोअन करो, समझे? ऊ आ करने की गुंजाइश भी जाती रही। क्या बनाने का प्लान है? अरे भाई, तुम्हारी भाई तो इतनी लंबी लिस्ट मुझे देकर गए थे, पर मैंने कुछ नहीं बनाया। सोचा कि तुम आओगी तो तुमसे पूछ कर बनाऊंगी कि भाई शहीर को क्या पसंद है। तो अब बताओ क्या पसंद है? उनको तो वही पसंद है जो 12 मिनट में खत्म हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि लंच के लिए वो टोटल 12 मिनट निकालते हैं, अलबत्ता डिनर के लिए हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए 20 मिनट निकाल ही देते हैं। आदमी से शादी की है किसी मशीन से? क्या कहूँ, किस्मत में ही लिखा हुआ था। मैं तो तुम्हारी अच्छी किस्मत के लिए हमेशा दुआ करती हूँ। भाभी, ये जो आपने दुआ दी है ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे दिल से दी है। लेकिन मुझे हैरत होती है, आपके दिल में मेरे लिए इतनी खलूस से मोहब्बत कैसे है? मैंने तो आपके लिए कभी अच्छा नहीं किया। अब ऐसा बुरा भी नहीं किया तुमने मेरे साथ। प्लीज भाभी, अच्छा भी नहीं किया मैंने आपके साथ। हमेशा आपसे लड़ती रही हूँ, तंग किया है, सताती रही हूँ, लेकिन हमारा कभी झगड़ा नहीं था, ना ही मुझे आपसे कोई दुश्मनी थी। हाँ, लड़ती थी मैं। चलो आज वजह भी बता दो। असल में ना, जब से होश संभाला है सिर्फ वहीद भाई थे मेरे पास, उनके सिवा मेरा कोई था ही नहीं। अम्मी अब्बू को तो पहले ही खो चुकी थी, और वहीद भाई ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। फिर आप आ गई, डर गई मैं, उनकी अटेंशन डाइवर्ट होने लग गई,
मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी मोहब्बत बढ़ रही हो, मुझसे ज्यादा आपको टेंशन देने लग गया, इसलिए मैं आपसे चिढ़ने लगी। लेकिन आई एम सॉरी, अब सोचती हूँ ना तो गिल्टी फील करती हूँ। रश्मा, तुम तो ना समझ थी। मैं तो उम्र में भी बड़ी थी और समझदार भी थी, लेकिन मैं भी यही कर जाती थी। एहसास होता था कि नई दुल्हन हूं, मेरे लाड उठाने चाहिए, लेकिन वही तुम्हारे पीछे घूमते रहते थे। चलो, हम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ ना, तो अब इस सब पे मिट्टी डालो और तुम मुझे ये बताओ कि शहीर को मीठे में क्या पसंद है। और देखो, ये नहीं कहना कि शुगर है तो नहीं खाएंगे, बनाऊंगी तो मैं जरूर। एक काम करें, मेरी पसंद का बना दो। ये भी जवाब अच्छा, ठीक है। लो भाई, तुम्हारी आपाजान का मैसेज आ गया है कि तुम्हें रिमाइंड करवा दूं, तुम्हें आज अपने ससुराल जाना है खाने पे। हाँ, मुझे भी उनका रिमाइंडर का मैसेज आया था। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, काम बहुत है, मुश्किल हो रहा है जाना। अजीब सी बात कर रहे हो यार, पागल हो गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें डेफिनेटली जाना चाहिए। मसला क्या है, ससुराल का मामला है, और फिर मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा ना। मैं किस लिए हूं? क्या इंटरव्यूज है ना, तो मैं देख लूंगा। आई थिंक यू शुड गो। बात तो ठीक है आपकी, पहली बार उन लोगों ने बुलाया भी है, कोई रस्म है, लेकिन भाई अब ये लेकिन सोच लो तुम। बहुत संजीदगी से ताकीद की है तुम्हारी आपा। वो मुझे कह रही थी कि उसने भी जाना था, जाना चाहती थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो खैर उसकी वाकई ठीक नहीं है, रात से खराब है, ना उसने जरूर जाना था। दुनियादारी है, निभानी पड़ती है ना। जी भाई, मैं सोचा था आपा की मर्जी के खिलाफ जाके मैंने ये शादी की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ सब कुछ एक्सेप्ट किया। काश अरीशा भी इतनी समझदार होती। ऐसा हो नहीं सकता ना शहीद, हर किसी का रवैया कभी एक जैसा नहीं होता, मिजाज भी एक सा नहीं होता। हर कोई तुमसे उतनी मोहब्बत भी नहीं करता जितनी तुम्हारी बड़ी बहन करती है। खैर, तुम्हारी बड़ी बहन तो तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल है यार, कमाल है। हर वक्त तुम्हारे बारे में बातें करती है, तुम्हारे बारे में सोचती है। मैंने तो आज तक कभी कोई बड़ी बहन इस तरह की देखी नहीं। अच्छा खैर भारत, तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। समझने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारे ससुराल का मामला है यार। कासिम से बोलो गाड़ी निकाले। ओके, इन दैट केस आई एम वेरी लकी। बस कितने प्रिटी कलर्स हैं। अम्मी ने दिलाया। ये सब आता भी है। हाँ? फूफू आज आप यही रहेंगी ना? बेटा आज नहीं रहूंगी, वीकेंड पे रह लूंगी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो स्टोरी सुनाने का नहीं बोलोगी, बहुत बोर करती हो। विश्मा, शहीर कब तक आएगा पता करो ना। तुम्हारे भाई का फोन आया था, रास्ते में आने वाले होंगे। भाभी अभी फोन करने का कोई फायदा नहीं है, मीटिंग में होंगे, फोन नहीं उठाएंगे। और जहाँ तक मैसेजेस की बात है तो अभी मैसेज चेक करने का टाइम नहीं हुआ। फल्ला, 2 दिन में सब समझ गए हैं कि उसकी क्या टाइमिंग है, क्या करता है क्या नहीं करता है। 2 दिन नहीं, 1.5 साल। चल जाओ, ड्राइंग रूम से सारी अपनी चीजें समेट लो, जल्दी से जाओ। टीना, अरे तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। वो दिखाई में मिला? हाँ तोहफा है, लेकिन मुंह दिखाई में तो नहीं मिला। जिसने दिया आज तक उसने मेरी शक्ल नहीं देखी। अच्छा, किसने दिया? शहीर की फर्स्ट वाइफ। शहीर की पहली बीवी ने तुम्हें शादी पे तोहफा दिया, और वो भी ये?
हाँ तो इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? इसका तो ये मतलब हुआ कि शहीर के अपनी पहली बीवी से अब भी ताल्लुकात हैं। भाभी इतने बड़े बड़े अल्फाज यूज करने का क्या तुक है? आप ये भी बोल सकती हैं लिंक, कांटेक्ट, इजी लैंग्वेज। बशमा, लिंक, कांटेक्ट, ताल्लुकात एक ही बात है। तुम एक काम करो, सबसे पहले तो तुम उस चुड़ैल से जान छुड़ाओ, सौतन कहीं। आपको क्या लगता है मुझे सौतन का मतलब नहीं पता? बहुत मूवीज देखी हैं, बहुत ड्रामे देखे मैंने। रश्मा, मजाक में मत उड़ाओ इस बात को। अरे अगर उसे अपनी पहली बीवी से इतना लगाव था तो उससे तुमसे शादी क्यों की? लगाव था तभी तो की। क्या मतलब? कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है किचन में कुछ जल रहा है। रश्मा, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ। अरसलान ने मुझे सब बता दिया। उफ, एक तो ये अरसलान ना, इसके पेट में कुछ नहीं रहता, खामखा ही औरतें बदनाम है। इसमें मुझे वाकई बहुत दुख है। गलती अरसलान की थी, खुदगर्जी उसने दिखाई, और तुमने मेरा घर बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। भाभी प्लीज, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, आपके लिए नहीं किया कुछ मैंने। मेरे भाई का घर था, मैंने वो बचाया। और हाँ देखें, कैसा लगता है ना आप इस उम्र में नाराज फिरती यहाँ पर। अब मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ को देखूं या आपको देखूं और भाई के लिए दूसरी बीवी देकर आऊं? प्लीज। कभी नहीं सुधरोगी ना तुम। देखो बशमा, मैं तुम्हारी खैर खां, तुम्हें समझा रही हूँ, सौतन जैसी चीज से ना अपनी जान छुड़ाओ, और ये उतार के फेंको। शहीर से कहो कि उसको वापस दे दे, बस। क्यों? प्यारा है ये। पागल तो नहीं हो बशमा? अरे अपने मियाँ की पहली बीवी का तोहफा पहन के बैठी हुई हो गले में तुम, और तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारा मियाँ जाके दूसरी औरतों से मिलता है, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? नहीं होती है, एक्टिंग करूं क्या होती है? देखो बशमा, कुछ भी हो जाए, तुमने जिन भी हालात में ये शादी की हो, कोई भी वजूहात रही, लेकिन अब तुम्हें इस शादी को निभाना है। ला भाभी कैसी बातें करती हैं, टिपिकल किस्म की। इस घर से डोली उठी, अब जनाजे ही उठेगा, है ना? मरियम, बशमा, ये देखो मैं क्या लाया हूं। अरे आप ही ना। है धूप कितनी मगर न साया, जो कल था अपना है अब पराया। निगाहों में शराब समाया, हाथ न आया। निगाहों में शराब समाया, हाथ न आया। फिर भी चलती रहूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। वे ढोला मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। इश्क दे जगे सौदे नाई, कर दे गिरिया जारी। आ जावे ढोला, तू जितियों मैं हारी। And here you go. वैसे इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? तुम हमेशा से मेरे दिल में, और मुझे पता है मैं यकीनन तुम्हारे दिल में तो होंगी, और नजरों के सामने भी हर वक्त तो रहती हूँ, तो इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि कभी कभार जब मैं तुम्हारे सामने ना, तो कम से कम ये तो तुम्हारे पास हो।
हमसे ज्यादा नहीं। इन आरज़ुओं की लो मिटा दूं, ये दिल है जिसका उसे भुला दूं, बिछोड़ा मैंने आप रचाया, हाथ छुड़ाया आप जलती रहूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मैं तो बशमा और शहीद साहब के लिए तोहफे लेके आया हूँ। हाँ, हमारी बहन बहनोई पहली बार घर आए, क्या खाली हाथ भेज दूंगा? वहीद भाई, हाँ, आम खाई फॉर्मेलिटी से पड़ गए आप। सिर्फ पैसे जाया किए अभी आपने। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम शहीद साहब के शायान शान तहफ़ खरीद सकें, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ये रस्म व रिवाज है। अब हमारी रिश्तेदारी है उनके साथ, और वो भी ख़ानदानी लोग हैं, उनके घर में इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। मैं तो कह रही हूँ कि खामा-खाई में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो? मतलब कि जैसे आप इस रिलेशनशिप को सीरियस लेते हैं, वो इतना सीरियस थोड़ी ना लेते होंगे, और बहुत कोल्ड किस्म के इंसान है। रस्म वगैरह में आई डोंट थिंक वो फॉलो करते हैं। एंड आज मेरी वजह से आ रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि बार बार ऐसे आएंगे वो। बस यही कह रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा। कोई बात हुई क्या? नहीं, अपनी तरफ से कह रही हूँ। ठीक है जी, इन्फॉर्म कर देंगे आपको। क्या है भाई, एक भी ढंग की लड़की नहीं आई। ये कौन है? चलो भेजो। आइए। May I come in? जी जी, आइए आइए। मुझे दिलरुबा कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपको यही कहना चाहिए। बैठिए ना, बैठिए। ये मेरा नाम है। आपका नाम ना भी होता तो मैं तो कम से कम आपको दिलरुबा ही कहता। मुझे मैडम निशात ने यहाँ भेजा है। क्यों आई हैं आप उसके रेफरेंस से? आपको तो किसी रेफरेंस की जरूरत है ही नहीं। आप वैसे भी आती तो ये जॉब में यकीनन आपको ही देता। मेरा ख्याल है कि आपसे ज्यादा मुनासिब इस जॉब के लिए कोई हो ही नहीं सकता।
और आपको कोई सीवी दिखाने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको जॉब समझा दूंगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको मुझे बहुत अच्छा असिस्ट करेंगे। ओके। क्या लेंगे आप? कोई चाय, कॉफी, ठंडा? तशरीफ लाइए, बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस आप ही का इंतजार हो रहा था। नहीं, इंतजार क्यों ना हो। शादी के बाद पहली दफा आप आए हमारे घर और इतनी मुश्किल से आपने टाइम निकाला होगा दफ्तर से। मैं तो कह ही रही थी वहीद से कि लंच में बुलाकर हमने आपको मुश्किल में डाल दिया ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया था तो आना तो था। और हाँ, वो वहीद भाई, भाभी, ये आप लोगों के लिए कुछ छोटे से तोहफे हैं, इस प्लीज। तकल्लुफ की क्या जरूरत है? और वैसे भी हमारे यहाँ बिल्कुल रिवाज नहीं है बहन के घर वालों से कुछ भी लिया जाए। तो अब ये समझिए कि ये आपकी बहन के घर से नहीं बल्कि आपका भाई आपके लिए लेकर आया। खाना लगवा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वैसे कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ कर दिया, जरूरत नहीं थी वैसे। शुक्र करें भाभी ने आपकी वजह से एफर्ट किए, वरना एक कप चाय देने में तो मौत आती है। वशमा, कैसे बदनाम कर रही हो मुझे? मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। आप छोड़ें, आप ये कबाब लीजिए। बल्कि आप ऐसा करें, ये कोफ्ते टेस्ट करें। ऐसे लजीज कोफ्ते आपने जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। एक्चुअली वहीद भाई, आज मैंने सारा दिन सिर्फ सब्जियां खानी है। क्यों? वो हाई फाइबर डाइट। एक्चुअली नहीं, कोई नहीं। वशमा, तुमने बताया नहीं डाइट का? मुझे थोड़ी पता है मेरे साथ कौन सा लंच करते हैं। हाँ, कॉफी वगैरह साथ पी लेते हैं। अच्छा नहीं, अजीब सा लगता है आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया तो मैं एक काम करता हूँ, एक कोफ्ता तो चखना बनता है। जी जी। निम्रा, बेटा जल्दी आ जाओ, पप्पा आए हैं। हाँ, तो पप्पा ही तो है। इतने चकोर कोफ्ते बनाए आपने। खाना खाओ तुम। थैंक यू। For what? एक तो आप आए, दूसरा आपने भाभी और भाई को ये एहसास नहीं दिलाया कि आप किस मुश्किल से आए होंगे। मुझे पता है कि इस टाइम ऑफिस से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ मुश्किल काम होते हैं लेकिन कभी कभी करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये उम्मीद मत रखना कि हर दफा मैं ये सब कुछ कर सकूंगा।